कल ही रूस की तरफ से एक दावा किया गया था कि रूस ने एक वैक्सीन तैयारी की है कोरोना के लिए और एक दवा भी तैयारी की है। मगर डब्ल्यूएचओ ने जो बात कही है उसके अनुसार ये सेचेनोव विश्वविद्यालय ने जो कहा कि उसने एक वैक्सीन तैयार की है, ये बात सही नहीं लगती। क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने अभी कहा था कि जो 21 सूचीबद्ध वैक्सीन हो रही है उसमें से उन्होंने कहा कि चीन की सिनोवैक और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की वायरल वैक्सीन ही ह्यूमन ट्रायल के लिए अंतिम दौर पे है। क्योंकि कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए उसे 3 से 4 कम से कम सुरक्षित ट्रायल से गुजरना पड़ता है। और पहले चरण में अगर हम 40 आदमी को भी रखें तो दूसरे चरण में कम से कम 100 आदमियों को रखना पड़ता है और तीसरे चरण में तो 1000। ये भी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है और बीमारी इतनी बड़ी है। नहीं तो 1000 लोगों में भी नहीं, ये 10,000 लाख लोगों में होती है, तब जाके ये वैक्सीन तैयार होती है। क्योंकि वैक्सीन में सबसे बड़ी बात ये होती है कि वैक्सीन तो कोई भी तैयार कर सकता है, कोई भी क्लेम कर सकता है, मगर ये वैक्सीन इसलिए नहीं कामयाब होती कि वायरस जो होता है वो खुद अपने आप को बदल देता है। इसीलिए HIV की कोई भी वैक्सीन आज तक तैयार नहीं हुई, डेंगू की कोई भी तैयार नहीं हुई। और कोई जो वैक्सीन जो HIV के प्रोटीन होते हैं, जैसे इसमें स्पाइक्स हैं इस RNA वायरस के अंदर, जैसे इसका एक कैप्सिड है तो कोई कैप्सिड को मारती है, कोई स्पाइक को मारता है, कोई दोनों को ही नहीं मार पाता है। तो इसलिए ये वैक्सीन एक चीज़ को मार देती है, दूसरे को नहीं मारती। तो और ये वायरस हर समय म्यूटेट करते रहते हैं, इसलिए वायरस के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये वैक्सीन सही है। और कई बार ये वैक्सीन जो होती हैं कुछ आदमियों में ये खुद ही जाग के वायरस बना सकती हैं, उन आक्रमण कर सकती हैं, या इनका ब्लड पर, शरीर की इम्यूनिटी पर, किडनी पर, लीवर पर कोई भी ख़राब एक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है इनसे, और एनाफाइलैक्सिस होकर आदमी की मौत भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों में कुछ काम भी नहीं करे। तो ये अभी देखा जा रहा है कि रसिया हो या कई बार इज़राइल ने भी, और कई बार कई लोग ऐसा कर देते कि हमने वैक्सीन तैयारी कर ली और जल्दी जल्दी में निकाल देते हैं, हज़ारों लोग खरीद लेते हैं और जो कंपनी बनाती है उसको करोड़ों अरबों रुपया का फ़ायदा हो जाता है। जैसे कि दवा के मामले में भी हर आदमी दवा बना रहा है, अपने मन से कह रहा है कि ये दवा ठीक है, ये अच्छी है। रेमडेसिविर के बारे में हमने बताया कि वो दवा भी FDA ने उसको सिर्फ ट्रायल के रूप में चालू किया है, देखना चाहता है क्या है, क्योंकि वो दवा तो असली में वो उस इबोला वायरस में काम आई थी। अब वो कोरोना में काम आएगी कोई ज़रूरी नहीं, फ्लेविपिराविर भी इन्फ्लुएंजा में काम आई थी, इसके अंदर आएगी कोई ज़रूरी नहीं। हमारे देश में ग्लेनामार्क कंपनी को दे दिया, इसने इतने दाम लेके करोड़ों रुपया कमा लेगी, मगर वास्तव में वो उसकी दवा है कि नहीं है ये ठीक नहीं। उसी तरह रूस ने जो कोरोनीर नाम की टेबलेट निकाली है, इसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दवा बना लेना कोई बात नहीं, वास्तव में काम करती है कि नहीं करती है, और काम नहीं करने से भी इसका नुकसान होता है कि नहीं होता ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार काम तो नहीं करती है मगर नुकसान नहीं होता है। इसलिए ये जो दावा किया गया है, उन्होंने कम से कम बहुत ही कम लोगों में 40 और 80 आदमियों के अंदर उन्होंने ये दावा करके वैक्सीन कह दी और कह दिया कि सितंबर तक आएगी। उसी तरह से हमारे देश के अंदर भी ICMR ने कहा कि हम वैक्सीन 15 अगस्त के पहले ले आएंगे। तो बाद में उनको जब प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा ये हमने कहा है कि आप लोग ट्रायल करिए, क्योंकि इतनी जल्दी वैक्सीन आ जाए ये संभव नहीं है। एक वैक्सीन को बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे सबसे बड़ी बात है कि उसको आदमी में दी जाएगी, उसकी सेफ्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो ये देखना पड़ेगा उसका लॉन्ग लास्टिंग एक्शन होना चाहिए। एक बार वैक्सीन दे दी और उसके बाद थोड़े दिन बाद में फिर वो इन्फेक्शन हो गया तो सब बेकार हो जाएगा, सिर्फ पैसा खर्चा होगा, हम द्वंद्व में रहेंगे और वास्तव में हम नहीं पाएंगे। इसलिए ICMR ने भी सुधारा कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। हाँ, हमने ये कहा है कि इसकी रिसर्च 3rd 2nd में ह्यूमन ट्रायल के लिए वो लोग अपना काम शुरू कर दें और वो इसमें कोई देरी नहीं करें। ये वक्तव्य ICMR ने बदला, क्योंकि पहले वो ये चाह रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को एक वैक्सीन का अपने लाल किले से संबोधन में बता दें, जो कि सही नहीं है।
क्योंकि वैक्सीन को लेके आदमी की ज़िंदगी को खिला नहीं जा सकता, उसी तरह दवा को लेके नहीं खिला जा सकता। और जो लोग ये कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। चाहे